जय शिव बाबा। बाबा कहते हैं सुख शांति का आधार है पवित्रता। सतयुग में संपूर्ण पवित्रता थी, तो वहाँ सुख शांति का अथाह समुद्र था। साइलेंस की अति में, साइलेंस की अति मतलब अंतर्मुखता, अंतर्मुखता में जाना सुख शांति को पाना है। यहाँ स्थूल में तो आत्मा अपना अपना पार्ट बजाने के लिए आती है और स्त्री और पुरुष का शरीर मिलता है। यहीं पर दृष्टियां क्रिमिनल हो जाती हैं और मनुष्य बेकारी बनता चला जाता है। शांति की शक्ति, सुख की शक्ति सब खत्म हो जाती है। तो शांति की शक्ति को आप जमा करो तो शरीर निरोगी हो जाएगा और आयु लंबी हो जाएगी। बस निश्चय करो कि मैं एक आत्मा हूँ और यह मेरा अंतिम जन्म है। और जब इतना सोचेंगे तो आप पवित्रता को धारण करें। कर्म सन्यासी से अच्छा है आप बेहद के सन्यासी बने। मन और बुद्धि से घर परिवार को यूज करें, सगे संबंधों को यूज करें मन और बुद्धि से। जो सन्यासी बनते हैं वो तो घर परिवार छोड़ के कर्म सन्यास ले लेते हैं कि वो कर्म नहीं करना चाहते, अतः वे कर्म सन्यासी कहलाते हैं। अगर आपने अंतिम जन्म अपना निश्चय कर लिया है तो आप बेहद का वैराग्य धारण करें। वही मन बुद्धि से जब आप सगे संबंध इस दृष्टि के इस्तेमाल करेंगे तो उनकी जो प्रारब्ध बनेगी वो बहुत अच्छी बनेगी। क्योंकि जो भी हम कर्म करते हैं उसकी प्रारब्ध को, उसके प्रतिफल को, उसकी प्रारब्ध को भविष्य के लिए बनाना होता है। जो हमारे संस्कार हैं इस जन्म के, पिछले कई और जन्मों के जो बचे कुचे संस्कार हैं उसे तो आत्मा ले जाती है और शरीर को यहीं पर छोड़ जाती है। आधा कल्प से हम मतलब द्वापर से और कल युग तक हम भक्ति करते चले आए, भगवान को पुकारते चले आए, हे प्रभु आओ, हे प्रभु आओ और हमें इस दुख से छुड़ाओ, इस पीड़ा से छुड़ाओ, इस भवसागर से छुड़ाओ, इस पतित दुनिया से छुड़ाओ, मुक्ति जीवन मुक्ति दिलाओ। हम ही सतयुगी थे और हम ही सतयुग में देवी देवता थे, पूज्य थे। लेकिन जन्म मरण का जो चक्कर हमें लगा, लगाते 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 कलयुग में आकर शूद्र बन पड़े हैं। अब फिर ब्राह्मण बनना है और ब्राह्मण से फिर देवता बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं। यहाँ धनवान तो साहूकार
यहाँ की सुख सुविधाओं को, धन दौलत को देख के इसी को स्वर्ग समझने लगते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं कि वह कितने बार स्वर्गवासी बने। आप अपने जीवन के स्वर्गों को आप कितने बार, जैसे यहाँ कोई मर जाता है तो हम कहते हैं कि स्वर्गवासी हो गया, तो इससे तो साफ जाहिर है कि यह नरक है और ऊपर स्वर्ग है, जबकि ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं है। स्वर्ग और नरक इस पृथ्वी पर इस स्थूल में ही है। जय शिव बाबा, जय निराकार।